हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासरूम मैनिया। आज हम भोर और बरखा का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने भोर के बारे में पढ़ा था, जहां हमने देखा किस तरह मीराबाई ने यशोदा द्वारा कृष्ण को जगाने का प्रयास किया है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज़रूर देखिए। तो अब हम भोर और बरखा के दूसरे दृश्य पर आते हैं, जहां मीराबाई ने बरखा यानी वर्षा का वर्णन किया है। चलिए देखते हैं मीराबाई ने क्या लिखा है। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहुदीस से आया, दामिन दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन में हा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। वर्षा ऋतु सावन के महीने में आता है। वर्षा ऋतु को सब पसंद करते हैं। इस सावन के महीने को लोग अनेक प्रकार से मनाते हैं। गांव में लोग इस महीने में झूले डालकर उसे सजाकर झूला भी झूलते हैं। चारों तरफ हरियाली छाई हुई होती है और वर्षा के कारण शीतल हवा बहती है। इस वातावरण में मनुष्य का मन प्रसन्न रहता है, उसमें उमंग भर जाता है। उसी तरह यहाँ मीराबाई ने सावन के महीने में वर्षा यानी बरखा का वर्णन किया है। मीरा कह रही है, बरसे बदरिया सावन की, अर्थात सावन के बादल बरस रहे हैं यानी वर्षा हो रही है। सावन की मन भावन की, अर्थात ये जो सावन की वर्षा है ये मन को बहुत भा रही है, मतलब बहुत अच्छी लग रही है। आगे मीरा कह रही है, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, मतलब इस सावन में मेरा मन उमंग से उत्साह से भर गया है, क्योंकि मुझे ऐसी भनक मिली है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि कृष्ण आने वाले हैं। उमड़ घुमड़ चहुदीस से आया, दामिन दम के झरलावन की, मतलब जो बादल है वे उमड़ घुमड़ कर चारों दिशा से आकर पूरे आकाश में छा गए हैं और पूरा आकाश बादलों से भर गया है। इन बादलों के आपस टकराने से दामिन अर्थात बिजली दमक रही है, चमक रही है और बारिश हो रही है। और बारिश कैसे हो रही है? नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मतलब जो बारिश हो रही है उससे पानी की नन्ही नन्ही बूंदे, छोटी छोटी बूंदे बरस रही है और शीतल यानी ठंडी ठंडी हवा भी बह रही है। कैसी हवा बह रही है? शीतल सुहानी हवा, अर्थात ठंडी सुखद हवा बह रही है। तो मीराबाई कह रही है, इतने सुंदर सावन के मौसम में जब मुझे यह आभास हो रहा है कि मेरे प्रभु गिरिधर नागर अर्थात श्री कृष्ण आने वाले हैं, तो मेरा मन खुशी से भर गया है और इसी आनंद में भरकर मैं गीत अर्थात शगुन के गीत गा रही हूँ। तो अब हम इन पंक्तियों में कठिन शब्द को जानेंगे। बदरिया यानी बादल, इंग्लिश में क्लाउड्स। उमग्यो अर्थात उमंग से भरा, इंग्लिश में एंथुसियाज्म। भनक अर्थात आभास, इंग्लिश में क्ल्यू। चहुदीस अर्थात चारों दिशा, इंग्लिश में ऑल डायरेक्शन। दामिन अर्थात बिजली, इंग्लिश में थंडर। दमके अर्थात चमके, इंग्लिश में लाइटनिंग। बूंदन अर्थात बूंद, इंग्लिश में ड्रॉप्स। शीतल अर्थात ठंडी, इंग्लिश में कूल। सुहावन अर्थात सुखद, इंग्लिश में प्लेजेंट। मेहा अर्थात बादल, इंग्लिश में क्लाउड्स। अब हम इस कविता के सार पर आते हैं। इस कविता में मीराबाई ने भोर और बरखा यानी प्रातःकाल और वर्षा का वर्णन किया है। एक तरफ उन्होंने प्रभु की बाल लीला, जहाँ माता यशोदा का ममतामयी रूप दिखाया है, माता कृष्ण को जगाने का प्रयास करती है, तो दूसरी तरफ वर्षा ऋतु का वर्णन कर कृष्ण प्रेम का वर्णन किया है, भक्ति का वर्णन किया है।
तो यह कविता यहीं समाप्त होती है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।